बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद। इंसान इस भागते हुए दौर में बहुत बेचैन है। वो पैसे के पीछे ऐसे फंसा हुआ है जैसे एक घोड़ा अपने जुए के अंदर फंसा रहता है और उसका मुकम्मल जुआ उसको अपने काबू में रखता है। इंसान ने जैसे ही पैसे के पीछे दौड़ लगा दी, इंसान हंसना भूल गया, इंसान रिश्तेदारियां भूल गया, इंसान मुआशरे को भूल गया। गर्ज ये कि पैसा अच्छी चीज़ है, लेकिन पैसे के पीछे अपनों को भूल जाना और खुद, मैं ये कहूँगा कि खुद अपने आप को भूल जाना, ये कहाँ की दानिशमंदी है। इंसान की सेहतें ख़राब रहने लगी हैं तायुशात में पड़ के, पैसे के पीछे भाग के। आज इंसान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी सेहत को भी टाइम दे सके। कहते हैं कि अगर इंसान 6 डॉक्टर्स को रुजू कर ले, यानी 6 पॉइंट को अपने ऊपर अप्लाई कर ले, तो फिर उसके बीमार होने की कोई वजह नहीं है। पहली पॉइंट जिसके बारे में बात की जाती है कि सबसे बड़ा डॉक्टर फितरत ने जो हमें दे रखा है वो सूरज है। आज हम न सूरज को उगते हुए देखते हैं न छिपते हुए देखते हैं। गर्ज ये कि हमने अपने आप को इतना मुक़य्यद कर लिया है कि हम सूरज की रोशनी से कम फ़ायदा उठाते हैं। और जितनी इंसानी सेहत के लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है, माहिरीन ये कहते हैं कि सबसे पहले जिस डॉक्टर से इंसान को रुजू करना चाहिए वो कुदरत का सबसे बड़ा तोहफ़ा वो सूरज है। अगर इंसान सूरज में ज़्यादा वक्त बिताए तो फिर इंसान के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दूसरे नंबर पे माहिरीन कहते हैं कि इंसान को प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, कि इंसान ने अपने लिए वक्त कम कर दिया है। पहले लोग खेतों में काम करते थे, पहले लोग पैदल ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते थे, तो इंसान की सेहत बहुत ही कमाल दर्जे की होती थी। तो दूसरे नंबर पे जिस डॉक्टर से इंसान को रुजू करना चाहिए वो एक्सरसाइज है। इंसान को अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल के एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जिस डॉक्टर के बारे में कहा जाता है कि उसको लाजमी रुजू करना चाहिए, जितनी ऊपर पॉइंट ज़रूरी हैं ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि उसको अपनी प्रॉपर डाइट का ख्याल रखना चाहिए। और डाइट के बारे में कहा जाता है कि फ्रूट को आप डाइट से पहले इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल ज़्यादा करें। कहीं ऐसा ना हो कि फिर मेडिसिन आपको फ्रूट की जगह पे इस्तेमाल करनी पड़ जाए, इतनी मेडिसिन आप लेने लगो। गर्ज ये कि इंसान सैलड या सलाद या फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करे तो फिर कोई वजह नहीं है कि इंसान की सेहत पे उसके बहुत मस्बत असरात पड़ते हैं। तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे जो बात की जाती है, इंसान को अपने अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करनी चाहिए। इंसान को अगर सुबह इंसान उठता है तो वो अपने अंदर ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेफड़ों के अंदर ले जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन से रिफ्रेश कर ले, ताकि इंसान का जो इनहेल सिस्टम है वो नया खून बनाना शुरू कर दे। फिर कहते हैं कि इंसान को जो है सबसे ज़्यादा जो बूस्ट अप देते हैं, सबसे ज़्यादा जो इंसान की तबीयतों पे जिनका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है, वो इंसान के अच्छे दोस्त हैं। अगर इंसान को अच्छे दोस्त मिल जाएं तो उनमें इंसान बैठना तर्क ना करे, क्योंकि इंसान की दिल की घुटन दोस्तों के साथ ही दूर होती रहती है। बकौल मीर के न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हमी दाग अपना दिखा कर चले। फिर कहते हैं कि उसके बाद इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ जाए। तो बात करने का, ये कहने का मकसद ये है कि इंसान अगर सूरज की रोशनी को अवेल करे, इंसान अगर अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखे, यानी कि उसे फ्रूट फल वगैरह और सब्जी उसमें ज़्यादा लेनी चाहिए। इंसान अगर एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बना ले, उसके बाद इंसान जो है अपने अंदर ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाए,
उसके बाद इंसान अपने दोस्तों में दिल की घुटन दूर कर सकता है। और उसके बाद जो एक और पॉइंट बाद औकात ऐड कर लिया जाता है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर इन आदात पे इंसान रूटीन के इन आदात को अपनाए तो फिर कोई वजह नहीं है कि इंसान किसी डॉक्टर से रुजू करे। यानी कि इन डॉक्टरों से रुजू करने के बाद सूरज है, खुराक है, एक्सरसाइज है या दीगर चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इनसे रुजू करने के बाद फिर इंसान को डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंसान फिर अपनी तबीयतों को हल्का फुल्का महसूस करता है। अगर इन चीज़ों पर अमल पैरा ना हुआ जाए तो हम अपने लिए तो कमाते ही हैं, तो हम डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा कमाना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे अंदर बीमारियां ज्यादा होंगी, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि इंसान के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होगा। और इसी चिड़चिड़ेपन की वजह से इंसान ना दोस्तों में ठीक रह सकता है, ना मुआशरे में ठीक रह सकता है, और ना इंसान बच्चों के साथ ठीक रह सकता है। ये चिड़चिड़ापन इंसान को बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है, यानी कि इंसान हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है। जब ये चीजें इंसान के अंदर घर कर जाती हैं तो फिर इंसान जो है दवाइयां घरों से बाहर नहीं निकलती। और जिन चीजों का मैंने ऊपर तज़किरा किया है, अगर इंसान उन चीजों को अपना ले तो फिर कोई वजह नहीं है कि हमारे घरों में दवाई आना बंद हो जाएंगी, फिर दवाई नहीं आ सकती। एक दफा फिर मैं दोहरा देता हूं, सूरज की रोशनी, एक्सरसाइज, डाइट, ऑक्सीजन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और दोस्तों के साथ उठना बैठना या फ्रेश एयर का, जैसे मैंने पहले तज़किरा किया, इनको अपनाइए, बीमारियों को भगाइए, इन डॉक्टर्स से रुजू करिए। डॉक्टरों के लिए कमाना आप बंद कर देंगे, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम।